अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है दोस्तों। मैं आज आपको अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा तजर्बा बताने लगा हूं, बहुत बड़ा तजर्बा। लेकिन वीडियो का आगाज करने दे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मेरी बहनों भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात आप पर करम करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक फैक्ट्री ओनर से रावलपिंडी में मेरी मुलाकात हुई, गपशप हुई, खाया पिया, मतलब है कि ऐसा माहौल था, एक तकरीब थी कि आपस में थोड़ी सी वाकफियत हुई, बातचीत हो गई ना। तो वो कहने लगे कि इसी तरह बात हुई ना कि मैं वजीफे बताता हूँ, अल्लाह ताला करम करने वाला है। देखे, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है ना, बंदा तो, डॉक्टर तो दवाई दे सकता है ना। इसी तरह कोई बंदा है, वजीफा किसी को बताता है तो वो वजीफा बताता है, बाकी वजीफा बंदे ने खुद करना होता है और अता मेरे रब ने करना होता है। तो अब क्या था जी, वो फरमाने लगे, वो फैक्ट्री ओनर कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, बहुत हाई एजुकेटेड हूं, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मुझे नौकरी ना मिलती। रेडी लगाते, रेडी, और वो मतलब है कि रेडी पर वो होता नहीं है, वो हम पंजाबी में फुल्ले कहते हैं, जिसमें खटियाई डाल के लोग इस तरह खाते हैं, पता नहीं पानी पूरी कहते हैं हिंदुस्तान वाले, इंडिया वाले हैं जी। तो वो बेचता, कभी क्या बेचता, लोग रिश्तेदार थू थू करते, तो वो रिश्तेदारों को कहता कि भाई या फिर आप खुद मुझे खाने को दे दो। तो उससे किसी बुजुर्ग ने बताया कि बेटा एक अमल किया करो, 10 रुपए का एक नोट है, उसका एक सदका किया करो। कैसे, वो तरीका मैं आपको बताता हूं जो उसने मुझे बताया। वो कहता है कि मैं ये अमल करता रहा और कोशिश भी करता रहा नौकरी की। फिर मुझे एक ऐसी कंपनी में नौकरी मिली जहां पर मुझे 5 लाख रुपए तनख्वाह महीने की मुकर्रर हुई। वो अमल क्या करता था, वही मैं बताने के लिए आपके पास आया हूं। वो कहता है कि 4 दिन नहीं लगे मेरे लिए, लगे तो चलो 4-5 माह, लेकिन वो कहता है कि 4 दिन, ओनली 4 डे, 4 डे ओनली, 4 दिन नहीं लगे सिर्फ मुझे अपनी गरीबी से अमीरी में जाते हुए। और चंद महीनों में, ज़ाहिर है लाखों तनख्वाह हो तो फिर चंद महीनों में करोड़ों रुपया बनता है। वो कहता है कि मैं एक अमल बस मैंने पकड़ लिया, 10 रुपए का सदका, बस 10 रुपए के सदके ने मुझे जमीन से उठाया और कामयाबियों की आसमानों पर लगा दिया, और जमीन से उठाया और कामयाबियों के सितारों में पहुंचा दिया। वो फरमाते हैं, वो मेरे भाई जो बन गए थे ऐप, अभी उनकी उम्र काफी थी, यानी मुझसे हो सकता है 8-10 साल 15 साल बड़े होंगे, मेरे चचा की जगह ही हुए ना। तो अपनी कामयाबी की, जिंदगी की कामयाबी बता रहे थे। वो फरमाते हैं कि अगर फकीर ये अमल करता है ना, अल्लाह ताला उसे भी बादशाह फरमा देते हैं। तो अब ज्यादा बात नहीं मैं करता, अमल बताता हूं, 10 रुपए का सदका वो कैसे करने लगे। लेकिन आपसे गुजारिश है भाई ठीक है जी, कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा ना कि आपको कहां ढूंढोगे यार हमें, फिर ढूंढोगे मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है हम। मुफ्त और इजाजत याफ्ता वज़ाइफ देता हूं। और फर्स्ट चैनल है मेरा मौज मस्ती टीवी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप नए हैं तो उसको भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो फरमाते हैं जुनेद साहब कि मुझे एक बुजुर्ग ने अमल बताया। उन्होंने फरमाया कि बेटा एक डब्बा रख लो अपने पास और 10 रुपए का सदका, 10 रुपए का सदका उसमें डालो, ये सोच के कि ये मैं गरीबों को दूंगा या चरिंद परिंद को बाजरा खिलाऊंगा। आप एक डब्बा रखो, उसमें डालो, डब्बा रखो और उसमें डालो, और ऐसी जगहों पर दो जहां पर लग जाए। जो बाहर फिर रहे होते हैं ना चंगड़ किस्म के फकीर, जो कारोबारी मतलब भिखारी होते हैं, उनको दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। किसी बेवा को, किसी यतीम को जो वाकई हकदार उसे ने, या मदरसा कोई हो जहां पर यतीम तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, तो वो बुजुर्गों ने उसको बताया कि जो इन पर खर्च करता है ना, या बाजरा डाल दे परिंदों को। एक बात याद रखिए, एक बंदा मुझे बता रहा था कि यार परिंदों को क्यों बाजरा बंदा डाले, इंसानों को देना। तो मैंने कहा मैंने कब मना किया, इंसानों को देना तो बहुत स्वाब है। तो कहने लगा परिंदों को ना दें, परिंदों का बंदोबस्त तो अल्लाह खुद करता है, आप परिंदों को क्यों आलसी बनाते हैं, क्यों आलकी बनाते हैं, ये पंजाबी का लफ्ज है, मतलब है क्यों सुस्त करते हैं। तो भाई परिंदे वो कौन सा जंगल के होते हैं, वो भी तो शहरों में रहने वाले परिंदे हैं। जंगल में तो हर चीज मिल जाएगी उन्हें खाने को, शहरों में कहां से ढूंढेंगे। परिंदों को पानी भी दें और उन्हें बाजरा या जो भी इस्तेताअत है करें। तो उस बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि एक 10 रुपए का नोट निकाला करो और उस पर सूरह कौसर, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्ना शानियक हुवल अबतर, और उस डब्बे में डाल दिया करो।
महीने बाद वो किसी मदरसे में जहां पर तलब इल्म यतीम तलब इल्म पढ़ते हैं, जिनके खाने का इंतजाम वहां पर किया जाता है, उसको दे दो, या मोहल्ले में या रिश्तेदारों में करीब कोई बेवा वाकई हकदार है यार, पता चलता है कि बेचारी का रब के सिवा कोई नहीं, और जिसका रब के सिवा कोई ना हो, फिर उसको जो देने वाला होता है वो बंदा कभी ना मुराद हो ही नहीं सकता, कभी वो बेबस हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता कि अगर आप उसकी मदद करो तो फिर अल्लाह आपको ना दे। तो दोस्तों, अगर आप वो 10 रुपए एक महीने बाद, या अगर आप मिसाल के तौर पर ज्यादा डाल सकते हो, 20 डाल सकते हो तो 20 डालो। वो भाई जो मुझे कहता है कि वो अल्लाह ताला ने उसे 4 दिन में करोड़पति बना दिया, वो कहता है मैं डब्बे में पहले 10 डालता था और अब भी डालता हूं, मैं अमीर हूं। तो मुझे ये नहीं कि अब मैंने और अमीर होना है, मुझे ये है कि मेरे पे बुरा वक्त था, अब अच्छा वक्त है, अब मैं क्यों छोड़ूं वो काम। वो कहता है हाँ, ये एक फर्क पड़ा है, वो ये कि पहले मैं 10 डालता था, अब 1000 डालता हूं। अल्लाह अकबर। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। तो दोस्तों, वो भाई कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने 4 दिनों में करोड़पति फरमा दिया। 10 रुपए का एक नोट लें, अगर आपकी इस्तात है 20 का लें, एक डब्बा बना लें, डब्बे में एक बार उस पर इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर पढ़े। हाँ, अव्वल और आखिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ दुरूद पाक जो है लाजमी पढ़िएगा। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहते हैं जो नमाज में, वो पढ़ लें। छोटा दुरूद पाक भी आप पढ़ना चाहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अब वो लाकर नोट पर दम कर दें और नोट डब्बे में डाल दें, बस। और वो आप महीने बाद किसी मदरसे में, किसी तलीमी इदारे में जो यतीमों की कफालत वाकई करता हो, गफला ना होता हो, या मतलब है कि कोई आपके मोहल्ले में रिश्तेदारों में कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई बेबस है, कोई मजदूर है, कोई बीमार है बेचारा, जिसकी अपना कोई पुरसाने हाल नहीं रब के सिवा, तो जो रब के नाम पर अल्लाह फरमाता है मुझे कर्जा दो, किस तरह, इन मेरे मखलूक की खिदमत करके मैं तुम्हें हजारों गुनों बढ़ के तुम्हें उसका वापस करूंगा। तो दोस्तों, एक बात, आखिरी बात करूंगा और इजाजत चाहूंगा। एक बात ध्यान में रखिए, परिंदों को पानी दीजिए गर्मियों में, दाना ढूंढ डालिए, क्योंकि शहर के जो परिंदे होते हैं ना, इनका कौन वली वारिस है रब के सिवा। वो बंदा कहता था परिंदों को अल्लाह ताला खुद कोई ना कोई तरीका बनाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जंगलों में परिंदे हैं उनका मुकाबला शहरी परिंदे तो नहीं कर सकते। यहां पर शहरों में कौन से जंगल होते हैं। तो आप अपनी तरफ से ये कोशिश कीजिए, दाना डालिए परिंदों को, लेकिन वो जो डब्बा आपने बनाया होगा ना, उसमें 10 रुपए डालने का आदत कभी ना छोड़िए। वो बंदा कहता है, जिसका मैं आपको तज़किरा मैंने किया, करोड़पति बंदा था, वो कहता है कि आज मैं 1000 रुपए डब्बे में डालता हूं, और फिर महीने बाद, 2 महीने बाद जितना वो माल होता है वो मैं मदरसों में दे देता हूं, जहां पर यतीम बच्चों की कफालत होती है, और या किसी गरीब बेवा को, यतीम को दे देता हूं, किसी मजदूर को दे देता हूं। हाँ, जो चलने फिरने वाले दुकानदार किस्म के बेकारी हैं, इनको ना दीजिएगा, क्योंकि इनको देने से फायदा नहीं। हाँ, वैसे को 5-10 रुपए देने हैं तो रहे अल्लाह बेशक दें, मैं किसी का मना नहीं करता, लेकिन ये सदका जो है ऐसे बंदे के दे जिसको लगता है। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप ये आजमा के देखें, आप अगर रोडपति हैं तो आप करोड़पति हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें, जो दुआओं का कहते हैं मालिक उन पर करम फरमा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।